भारतीय जनता पार्टी वोट प्रतिशत के साथ ही संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के मामले में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आज जो पार्टी बीजेपी के नाम से जानी जा रही है, असल में इसके मूल में भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की थी। हालांकि उस समय जनसंघ को 1952 के चुनाव में मात्र 3 सीटें ही मिली थी। इसके बाद जनसंघ का संघर्ष चलता रहा और जब देश में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया तो जनसंघ ने कांग्रेस के विरोध में आवाज तेज कर दी। जब आपातकाल खत्म हुआ तो जनसंघ का रूप बदला और इन्होंने अन्य पार्टियों के साथ जनता पार्टी बनाया और इस पार्टी ने 1977 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की और मोरारजी देसाई को पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री लोगों द्वारा चुना गया। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और 3 साल बाद 1980 में जनता पार्टी खत्म हो गई और अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 1984 के 8वें लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को राष्ट्रीय चुनाव में उतरने का अधिकार मिला। इस चुनाव में बीजेपी के खाते में मात्र 2 सीटें आईं, लेकिन अब सफर शुरू हो चुका था और धीरे धीरे मंजिल करीब आ रही थी। या यूं कहें कि जो सफर अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था आडवाणी के साथ, उसको मंजिल पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने पूरा किया अमित शाह के साथ। लेकिन इस पार्टी को शिखर पर पहुंचाने का काम, वास्तविक काम अगर देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। जहां आज बीजेपी केंद्र की सबसे बड़ी पार्टी है तो कभी उसके पास मात्र 2 सीटें ही थी। 2 सीटों से 300 प्लस में आना कोई एक दिन का खेल नहीं है। जहां 1984 के चुनाव में मात्र 2 सीटें थी, वहीं अगले ही चुनाव 1989 में 9वीं लोकसभा के दौरान जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी के खाते में 85 सीटें मिली और बीजेपी ने उस समय बोफोर्स का जमकर विरोध भी किया था और इसी साल इस राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी ने राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन को तुल भी दिया था। और इसी लोकसभा में नेताओं ने वोट मांगने का तरीका जो है वो बदल दिया और अब वोट जाति और धर्म के नाम पर मांगे जाने लगे। 16 महीने ही बाद 1991 में 10वीं लोकसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में भाजपा की सीटें बढ़कर 120 हो गईं। इसी चुनाव के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई और पीएम नरसिम्हा राव बन गए। जहां 9वीं लोकसभा में बीजेपी के खाते में 85 सीटें थी, वहीं 10वीं लोकसभा में 120 सीटें हो गईं। 1996 में 11वीं लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें भाजपा ने बढ़त हासिल की और 161 सीटें जीती और लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन बहुमत न होने के कारण 13 दिनों में ही सरकार गिर गई। 12वीं लोकसभा के चुनाव 1998 में हुए। भाजपा ने इस चुनाव में सहयोगी दलों का समर्थन प्राप्त किया और एनडीए बनाया और सत्ता में आई। लेकिन 1999 में आंध्रा मुक्त ने अपना समर्थन वापस ले लिया और बीजेपी की जो सरकार है वो मात्र 1 वोट से गिर गई। 13वीं लोकसभा के चुनाव 1999 में हुए। एनडीए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। इस दौरान एनडीए ने 5 साल पूरे किए, लेकिन 14वीं लोकसभा 2004 में बीजेपी का इंडिया साइनिंग का नारा नहीं चला और लगातार 2 बार 14वीं लोकसभा और 15वीं लोकसभा 2009 के चुनाव में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा और उसकी सीटें कम भी हुई 15वीं लोकसभा के दौरान। लेकिन अब बारी आती है बीजेपी की, क्योंकि लगातार 2 साल सत्ता में कांग्रेस ही रही थी। 16वीं लोकसभा 2014 के चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें और एनडीए को 336 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले चुनाव यानी 17वीं लोकसभा में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। इस तरह जो सफर अटल बिहारी वाजपेयी ने 1980 में शुरू किया था, उसे धीरे धीरे मंजिल पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने पूर्ण किया और आज भाजपा जो है वो पूरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनकर राज्यों में भी और केंद्र में भी शासन कर रही है।